दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी जरूर एक सवाल आया होगा कि क्या आपको फॉरेन स्टॉक मार्केट यानी विदेशों की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं आपको इंडियन स्टॉक मार्केट एंड यूएस स्टॉक मार्केट के बीच रिटर्न का कंपैरिजन दिखाऊंगा। 2023-24 में इंडियन स्टॉक मार्केट 18 से 20% के बीच ही रिटर्न दिया, पर नैस्डैक जो यूएस की स्टॉक्स इंडेक्स होता है वो सेम 2023-24 में 40% से ज्यादा रिटर्न दिया और इनवीडिया जैसे कंपनी तो सेम 2023-24 में 200% से ज्यादा रिटर्न दिया। कुछ फॉरेन स्टॉक मार्केट से इतने अच्छे रिटर्न मिलने के बाद भी मैक्सिमम इन्वेस्टर्स फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अगर आपको इसके पीछे का रीजन पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। मेरे हिसाब से इसके पीछे दो मेजर रीजन हो सकता है। पहला रीजन कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की डिसीजन है, कहीं इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। एंड सेकंड रीजन, जो लोग फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि उन लोगों को ये नहीं पता कि फॉरेन स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या कौन सी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ये दो रीजन के अलावा और कोई रीजन पता है तो आप जरूर बताइए। एट फर्स्ट मैं आपको ये दो रीजन ब्रीफली क्लियर कर दूं। फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की नहीं होता है, ना इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। बट ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये बात मान लो कि आप टेस्ला, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसे कंपनी से हाई रिटर्न कमाने का चांस मिस कर रहे हो। यह जरूर एक प्रॉब्लम है कि हम कैसे समझे कि कौन सी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जब एक स्टॉक्स या कंपनी चुनने की बात आएगी तो आप सिंपली एक बात ध्यान में रखें, बस आप उन सारी कंपनी को ही चुनेंगे जिन सारी कंपनी का सर्विस या प्रोडक्ट वर्ल्ड फेमस है, ज्यादा से ज्यादा लोग वर्ल्ड में यूज करते हैं। यही तो किसी भी स्टॉक्स चुनने का प्राइमरी फंडामेंटल है कि आप उन सारी कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे जिन सारी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने का मतलब कि उन सारी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और उन सारी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलने का मतलब एज ए इन्वेस्टर आपको भी हायर रिटर्न मिलेगा। आप ही बताओ, ऐसे कौन से पर्सन है जो गूगल या क्रोम या यूट्यूब को यूज नहीं करते हैं? ये गूगल, क्रोम या यूट्यूब का पेरेंट कंपनी कौन होता है? गूगल, अल्फाबेट। क्या आप या आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त एप्पल का आईफोन या लैपटॉप खरीदना नहीं चाहते हैं या यूज नहीं करते हैं? हर कोई ये जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को यूज करते हैं, इन तीनों का पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा। बस आपका काम इस तरह की कंपनी को ढूंढना और एनालिसिस करके इनमें से एक दो बेस्ट कंपनी जो आपको बेस्ट लगता है उनमें इन्वेस्ट करना। यहाँ मैक्सिमम इन्वेस्टर के साथ एक प्रॉब्लम है। मैक्सिमम इन्वेस्टर सोचते हैं कि एक दो अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करें। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। आपको एक दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ये सभी बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एकदम लो रिस्क लो कॉस्ट। आप जैसे इंडियन स्टॉक में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलरली आप बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के थ्रू फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ कौन कौन सी है वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट ये सब जानने से पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना फॉरेन स्टॉक मार्केट में क्या क्या रिस्क है। देखिए, हर एक चीज में प्रॉस एंड कॉन्स होता है। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं होता है? ऑब्वियसली है। सिमिलरली फॉरेन स्टॉक मार्केट में भी, यूएस स्टॉक मार्केट हो या किसी भी और स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पर भी कुछ फायदे एंड रिस्क है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले फायदे के साथ साथ रिस्क को समझना, जानना बहुत ही जरूरी है ताकि इन्वेस्ट करने के बाद आपका पैसा लॉस ना हो। तो आइए हम एट फर्स्ट ये समझेंगे कि क्यों आपको फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं। फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का पहला रीजन कि इंडियन मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस है। देखिए, इंडियन मार्केट की ग्रोथ अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ फॉरेन मार्केट है जहां से आपको इंडिया से भी ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस होती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एग्जांपल दिया था कि 2023-24 में इंडियन स्टॉक मार्केट 18 से 20% रिटर्न दिया, पर नैस्डैक यानी यूएस की स्टॉक मार्केट 40% से ज्यादा रिटर्न दिया। अगर आप 2023-24 में आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो सिंपल आपके पोर्टफोलियो में कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता। सेकंड रीजन, सिर्फ एक कंट्री पे इन्वेस्टेड रहना या डिपेंड रहना थोड़ा सा रिस्की होता है। सोचो, अगर इंडिया में रिसेशन आ गया या इन्फ्लेशन स्पाइक हो गया या इंडिया में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गया तो आपका पोर्टफोलियो तो पूरा डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा यूएस जैसे ग्रोइंग मार्केट में इन्वेस्ट है तो इंडिया की इस डाउनफॉल में भी आपका रिस्क बैलेंस हो सकता है एंड आपका रिटर्न भी स्टेबल हो सकता है। इस स्ट्रेटेजी को ही ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। दुनिया में, खासकर यूएस में, ऐसे कुछ पार्टिकुलर कंपनीज है जिसका प्रोडक्ट एंड सर्विस वर्ल्ड फेमस है, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं एंड उन सारी कंपनीज का फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट है। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में उन सारी कंपनी लिस्टेड नहीं होती। बड़ी सिंपल बात, इंडियन मार्केट में सिर्फ इंडियन कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है। ये एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, इनवीडिया जैसे कंपनी इंडियन मार्केट में लिस्टेड कभी नहीं हो सकती। ये सभी के सभी फॉरेन कंपनी, इन सभी कंपनी का स्टॉक्स आप इंडियन मार्केट में नहीं खरीद सकते हैं। इन सारी कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट इन सभी कंपनीज का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इनकी ग्रोथ पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को पुल करती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जो अगले 10-15 साल के लिए इन सारी कंपनीज को बीट कर सकती है या कॉम्पीट कर सकती है? इसीलिए अगर आप इन सारी कंपनीज को आपके पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे
तो इन सारी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को भी पुल कर सकती है। बट ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप किसी भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करिए एंड आपके रिस्क एंड कैपेबिलिटी के अनुसार ही इन्वेस्ट करिए। फोर्थ रीजन, करेंसी गेन। ये खासकर यूएस स्टॉक मार्केट से ही मिलता है। यूएस डॉलर का वैल्यू इंडियन रुपी के तुलना में यानी आईएनआर के तुलना में जितना स्ट्रांग होता है, आपको उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो तरह की प्रॉफिट मिलता है। पहला, आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ से जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो आपको मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको एक करेंसी गेन यानी डॉलर एप्रिसिएशन रिटर्न भी मिलता है। आइए हम इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आप 2026 में $100 में एप्पल का शेयर खरीदा और 2026 में $1, मान लो कि $1 का वैल्यू 85 रुपीज एंड ठीक नेक्स्ट ईयर 2027 में आपने देखा कि $1 का वैल्यू 90 रुपया हो गया। अगर आप 2027 में उस एप्पल का शेयर बेचेंगे तो आपको शेयर से जो रिटर्न मिला, जो मुनाफा मिला, वो तो आपको मिलेगा एंड हर $1 के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 5 रुपीज मुनाफा मिलेगा, यानी डबल बेनिफिट। और इसी को ही करेंसी गेन कहते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट रीजन कि फॉरेन मार्केट में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन सारे सेक्टर्स का शुरुआत या तो इंडिया में अभी तक नहीं हुई है या फिर सबे सबे हुई है, जैसे कि एआई, ईवी, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक, इस तरह की बहुत सारे नए नए सेक्टर्स हैं। इस तरह की बहुत सारे नए नए सेक्टर्स हैं जो अगले 10-15 साल में ग्लोबल मार्केट को लीड करने वाला है। बट प्रॉब्लम यह है कि इन सभी सेक्टर्स में यूएस, जापान, यूरोप, इंडिया से बहुत आगे है। अगर आप इन सारी सेक्टर्स में इनिशियल ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो आपको फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना ही होगा। ये तो हो गया फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने का 5 मेजर रीजन या फायदा। आप जो भी कह लो, आप समझते हैं कि फॉरेन मार्केट में क्या क्या रिस्क है। एज ए इन्वेस्टर आपको फायदे से रिस्क समझना मेरे हिसाब से सबसे जरूरी, ताकि आपको मुनाफा चाहे मिले या ना मिले, एटलीस्ट आपका इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए आप फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को ध्यान से समझिए। पहला रिस्क, ब्रोकर का रिस्क। यूएस या किसी भी फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इंडियन ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट करना होता है। इंडिया में भी आप इंडियन ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं, बट इंडियन ब्रोकर आपके पैसों को डायरेक्ट स्टॉक में लगाती है। बट फॉरेन मार्केट में एक दिक्कत है, इंडियन ब्रोकर आपके पैसों को डायरेक्ट फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो कि आप आईएनडी मनी के थ्रू यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आईएनडी मनी क्या करेगा, वो एट फर्स्ट किसी एक यूएस स्टॉक ब्रोकर के साथ डील करेगा एंड आपने जो पैसा डाला वो फॉरेन ब्रोकर को ट्रांसफर करेगा। उसके बाद फॉरेन ब्रोकर आपके पैसे को फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। इसलिए यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पांसिबिलिटी का सवाल उठता है। अगर इंडियन ब्रोकर एंड फॉरेन ब्रोकर के बीच कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो उसका इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर जरूर पड़ सकती है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो ये रिस्क बहुत ही लो होता है। आज के टाइम जो लोग फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ को ही प्रेफर करते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप एसआईपी कर सकते हैं, आप लाम सम कर सकते हैं, जो आपका मर्जी आप वो कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में बहुत ही लो कॉस्ट में आप एक इफेक्टिव रिटर्न कमा सकते हैं। सेकंड रिस्क, जब आप फॉरेन मार्केट, खासकर जब आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ऑलवेज जियोपॉलिटिकल इशू के ऊपर ध्यान रखनी होगी। आपको ऑलवेज ये वॉर, मूवमेंट, बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा। और जब आप म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सब चीजें आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। थर्ड रिस्क, जब हम फॉरेन मार्केट की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम यूएस मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट की ग्रोथ ही बहुत अच्छा है। बट यूएस मार्केट में एक दिक्कत है, यूएस मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। यूएस मार्केट की जो इंडेक्स यानी नैस्डैक, वो जब ऊपर जाती है तो बहुत ऊपर जाती है और जब गिरती है तो बहुत लो तक गिरती है। और इसके पीछे एक रीजन भी है। उसके पीछे रीजन ये है कि यूएस स्टॉक मार्केट में 10 ऐसे कंपनी है, ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, इस तरह की 10 कंपनी है जिसका वैल्यूएशन टोटल स्टॉक मार्केट की 70%। इसलिए जब इनमें से 1, 2 या 3 कंपनी गिरती है, स्टॉक मार्केट बहुत नीचे तक गिरती है। जस्ट कुछ महीने पहले यूएस इलेक्शन के ठीक बाद टेस्ला के डाउनफॉल के टाइम आपने ये चीज नोटिस किए होंगे। फोर्थ एंड लास्ट रिस्क कि किसी भी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम आपको एक करेंसी मूवमेंट एंड टैक्सेशन सिस्टम को ध्यान में रखनी चाहिए। बिकॉज फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। आपको एक बार ये अच्छे से समझ लेना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बस आपको मोटा मोटी ये मेजर 4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कहां इन्वेस्ट करना है। फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 3 ऑप्शन है। पहली का म्यूचुअल फंड, ईटीएफ एंड स्टॉक्स। ऑप्शन नंबर 1 कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप के थ्रू, चाहे वो ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, किसी भी ब्रोकरेज ऐप के थ्रू फॉरेन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम फॉरेन मार्केट की बात करते हैं तो हम मेजरली यूएस मार्केट की बात करते हैं। यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 3 तरह की म्यूचुअल फंड है। नंबर 1 नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। ये नैस्डैक यूएस स्टॉक मार्केट की इंडेक्स होता है। इंडिया में ये निफ्टी 50, सेंसेक्स ये इंडेक्स फंड है। सिमिलरली यूएस में भी ये नैस्डैक 100 टॉप 100 स्टॉक्स का एक इंडेक्स होता है। अगर आप ये नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब आपका पैसा यूएस में टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। सेकंड
S&P 500 इंडेक्स फंड, ये भी यूएस का स्टॉक्स इंडेक्स है जहां टॉप 500 कंपनीज होते हैं। एंड थर्ड म्यूचुअल फंड ग्लोबल टेक फंड, इसमें खासकर टेक कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है। अब आते हैं ऑप्शन 2 पर, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट। इंडिया में जो अवेलेबल ईटीएफ है, नंबर 1 मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपका अमाउंट यूएस की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। सेकंड S&P 500 ईटीएफ। थर्ड इंडिया में जो फेमस ईटीएफ है वो है MSCI वर्ल्ड ईटीएफ। इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ हैं, बट वो उतना पॉपुलर नहीं है। उन सारी म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ का AUM बहुत ही लो है। यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये जो म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ का नाम मैंने लिया, या आपको बताया, किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या टिप्स नहीं है, और ना तो मैं आपको इन सारी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन दे रहा हूँ। आपका पैसा आप रिसर्च करके जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क के अनुसार, आपके रिस्क के अनुसार वहां इन्वेस्ट करिए। मेरे बातों पर विश्वास करके किसी भी फंड या ईटीएफ में एक भी रुपया इन्वेस्ट मत करिए। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, डायरेक्ट स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि किसी भी इंडियन ब्रोकर यूएस या किसी भी फॉरेन मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो उस देश के ब्रोकर के थ्रू ही आपके अमाउंट को, आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट इंडियन ब्रोकर में से IND मनी, भेस्ता, ग्रो यूएस स्टॉक्स, HDFC ग्लोबल इन्वेस्टिंग एंड स्मॉल कैश है। इन सारे ब्रोकर इंडिया में फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पॉपुलर है। इसके अलावा भी है, बट इन सारे ब्रोकर पॉपुलर है। यूएस मार्केट में, खासकर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक फायदा है, आप सिर्फ 1000 रुपया से किसी एक नहीं, आपके पसंदीदा कुछ कंपनी में एक साथ सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ 1000 रुपया में ये टेस्ला, अमेजॉन, इनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी का फिक्शनल शेयर खरीद सकते हैं। यानी सभी कंपनी से आपको थोड़ा थोड़ा शेयर खरीद सकते हैं। आपको एक यूनिट खरीदना होगा किसी एक कंपनी का, ये जरूरी नहीं है। आप जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं। और ये फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बिगेस्ट एडवांटेज कहा जा सकता है। तो अगर आप फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन पसंद करते हैं, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।